पहला आपका क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है। इसने पूछा है कि कौन सा जो है शुद्ध है। 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें आपको शुद्ध पहचानना है। क्या अंगना है, चांद है, अंक है या फिर आँख है। ठीक है, तो देखिए अगर शब्द शुद्धि की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा अंगना, ये आपका बिल्कुल सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर को कहा जाए तो कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। अब बात करते हैं कि सर ये जो चांद है, अंक है और आँख है, इसका शुद्ध क्या होता है। तो नीचे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं कि अंगना जो शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, और अंगना का अर्थ जो होता है स्त्री होता है। ध्यान रखना क्या होता है, स्त्री होता है। और दिए गए अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप निम्नलिखित हैं, आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए चांद नहीं होता है बल्कि चांद होता है, यानी कि इस पे जो बिंदु और करके ऐसे जो है आपका चंद्र बिंदु लगा होता है। आँख नहीं होता है, आँख होता है। ठीक है, और अंक नहीं होता है, अंक होता है। अंक का मतलब गोद होता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए इसका जो है ये शब्द शुद्धि है और आप जो है अच्छे तरीके से जान गए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी या अंताक्षरी हरी। ठीक है, तो ये आधा कछा तो होता नहीं है। अंताक्षरी, अंताक्षरी नहीं होता है, सिंपल सी हम लोग अपने भाषा में यूज करते हैं अंताक्षरी, लेकिन ये शुद्ध नहीं होता है। अंत्याक्षरी जो है ये भी नहीं होता है। जो होता है वो कौन सा होता है, अंत्याक्षरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर आपका होगा। समझ रहे हैं ना, अंत्याक्षरी ही क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। समझ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। इसमें भी पूछा है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका शुद्ध है, अंतर्गत या अंतर्गत। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप तो जानते ही ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यानी कि अंतर्गत जो होता है ये आपका सही होता है। चलिए इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। अगला देखते हैं, उसके बाद से दिया है कि संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है। अब देखिए संगम शब्द में देखेंगे यहाँ पे चंद्र बिंदु जो दिख रहा है ना आपको चंद्र बिंदु। तो इस चंद्र बिंदु को क्या कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इस चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, अनुनासिक बोलते हैं। तो ये अनुनासिक संबंधी क्या है, शब्द क्या है, अशुद्ध है। तो अशुद्ध शुद्ध क्या होगा, तो शुद्ध होगा आपका ये अंक का मतलब संगम। क्या होगा, संगम। तो इसलिए ये अनुनासिक होगा। क्या होगा, अनुनासिक होगा। नुक्ता नहीं है, रेफ नहीं है। रेफ जानते हैं ना, ऊपर आधा उड़ंतुआ र होता है। अनुस्वार आप जानते हैं, जो अंग होता है अ होता है, इसको अनुस्वार बोला जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अगला है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छाटिए। अभिराम, अभिराम या अभिराम या अभिराम होता है। तो इसमें जो है पूछ रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा आपका है। तो देखिए अभिराम होता है, और अभिराम में हमेशा छोटी की मात्रा आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ये तो बहुत आसान पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी वाले चयन का शुद्ध करना, देखिए महीना क्या सही है, क्रिया बिल्कुल सही है, अनुग्रह, सप्ताह, यानी इसमें पूछा है कि कौन सा शब्द जो है आपका अशुद्ध है। पूछा है कि कौन सा शब्द जो है आपका अशुद्ध है। तो देखिए अनुग्रह नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये नहीं होता है, बाकी शब्द जो है सप्ताह, ये तीनों आपके सही हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख लिए अनुग्रह नहीं होता है, क्या होता है, अनुग्रह होता है। क्या होता है आपका, अनुग्रह होता है। ठीक है, जबकि महीना, क्रिया और सप्ताह तीनों क्या है, शुद्ध है। अब वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें कि दिया है कि अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित, 4 विकल्प में से इसमें कौन सा जो विकल्प है आपका वो शुद्ध है। तो देखिए जो शुद्ध है वो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, बी है। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुग्रहित होता है, न कि ये शब्द होते हैं। बाकी शेष विकल्प जो है वो क्या है, अशुद्ध है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, और अगला क्वेश्चन है ये कि एक की वर्तनी शुद्ध है। अब किसकी वर्तनी शुद्ध है, कौन सा एक है जो इसमें शुद्ध है। तो राजमहल, राजमहल नहीं होता है, आप जानते हैं राजमहल होता है। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। कुमलांगिनी, अक्षौहिणी, इसमें जो है आपका कौन सा जो है एक वर्तनी शुद्ध है। और वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो आपका शुद्ध है। और वो है क्या, अक्षौहिणी। क्या है, अक्ष धनुहिणी से मिला है तो बना है अक्षौहिणी, बाकी सब गलत है आपके। तो देखिए शुद्ध क्या है इसके, तो देखिए राजमहल नहीं होता है, राजमहल होता है। कोमलांगी नहीं होता, कोमलांगी होता है।
ठीक है। निरोग इस तरह नहीं लिखा जाता है, बल्कि निरोग में आपका बड़ी की मात्रा आती है, छोटी की मात्रा नहीं आती है। तो ये भी जो है शब्द शुद्धि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है इसको। अगला है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, कौन सा है? खवैया, अनन्नास, न्योछावर या निरपेक्ष। इसमें से पूछा है कि केवल एक वर्तनी जो है आपका इसमें शुद्ध है, वो कौन सा है? तो देखिए खवैया नहीं होता है, ये शब्द जो है तीनों विकल्प गलत है। जो हमारा विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, यानी अन्ननाश होता है। अन्न का नाश करने वाला उसी को क्या कहा जाता है? अन्ननाश कहा जाता है। बाकी विकल्प अशुद्ध है। और शुद्ध क्या होगा इनका? तो देख लीजिए, शुद्ध ये होगा। खवैया नहीं होता है, खवैया होता है, बल्कि खवैया नहीं होता है, ये अशुद्ध है, ठीक है। और न्योछावर नहीं होता है, न्योछावर होता है। और ये जो है निरपेक्ष नहीं होता है, निरपेक्ष में ये मात्रा रेफ वर्ड नहीं आता है, सीधा रकार रूप आता है, जिसको निरपेक्ष बोलते हैं। पता है ना, र के 4 रूप होते हैं, बता चुके हैं, आप जाकर देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? अधिशासी, अधिशासी या अधिशासी या अधिशासी। ये गजब का और बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन है, इसमें बताना है आपको कौन सा। तो देखिए इसमें जो शुद्ध होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ये होगा, यानी अधिशासी होता है। क्या होता है? अधिशासी होता है। बाकी शेष तीनों विकल्प जो हैं आपके शब्द शुद्धि की दृष्टि से क्या है? अशुद्ध हैं। तो मुझे आशा है कि टॉप 10 जो क्वेश्चन थे आपके, ये जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इन सभी पर चर्चा की है, समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे आपके 10 क्वेश्चन के आगे 11वें क्वेश्चन से। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।